पैदा न होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता। बेरंग रहती ये जमी, आसमान का रंग नीला नहीं होता। भारत तो कब का कंगाल हो जाता मेरे यारों, अगर भीमराव बाबा जैसा हीरा मिला नहीं होता। जय भीम दोस्तों, अंबेडकर जयंती पर इन 6 पॉइंट को समझकर दे सकते हैं बेहतरीन भाषण। बज उठेंगी तालियां। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू में कहना है, माननीय अध्यक्ष जी और परम सम्मानित प्रधाचार्य जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापकगण और अतिथि और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को महापुरुष बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन यदि आप इस भाषण को किसी और स्थान पर दे रहे हैं तब आपको बोलना है, माननीय अध्यक्ष जी, परम सम्मानित मुख्य अतिथि जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों का मैं स्वागत करती हूँ। और उसके बाद जैसे मैंने ऊपर आपको बताया इसी तरह से बोलना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना स्पीच शुरू करना है। निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन अछूतों, महिलाओं और मजदूरों की भलाई के लिए न्यौछावर कर दिया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनके जन्मदिन को देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। देश के संविधान का मसौदा तैयार करने के अलावा डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने भारत के भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और वकील के रूप में उन्होंने भारत के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे इस दिन छात्र स्कूलों में उन पर भाषण भी देते हैं। अगर आप भी स्कूल में भाषण देना चाहते हैं तो इन टिप्स का पालन करके अंबेडकर पर बेहतरीन भाषण दे सकते हैं। टिप्स नंबर 1, हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और विरासत को सम्मान देने के लिए अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। टिप्स नंबर 2, अप्रैल 1990 में डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला। उनके कई अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनका सम्मान करने के लिए जय भीम को प्रणाम करते हैं। टिप्स नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया और संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। यही कारण है कि उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। टिप्स नंबर 4, हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समानता और न्याय का प्रतीक माना जाता है। वह एक महान सामाजिक कार्यकर्ता थे। सभी भारतीयों में समानता लाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। टिप्स नंबर 5, डॉक्टर अंबेडकर दलितों और गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के नेता थे। उन्होंने वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से अपना पहला राजनीतिक दल बनाया था। टिप्स नंबर 6, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने भारतीय कानून और शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी कार्य किया। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे भारत में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इस दिन पूरे भारत में आधिकारिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। जाति व्यवस्था को समाप्त करने और भारत में सभी को एक समान नागरिकता का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद रखता है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर जानते हैं कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में क्या क्या कार्य किए। अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारत के राज्य को पुरातन मान्यताओं और विचारों से मुक्त करने के लिए अर्थशास्त्र में अपनी मजबूत पकड़ का इस्तेमाल किया।
उन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने की अवधारणा का विरोध किया और सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत की। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। उनके पिता रामजी मौलाजी सैनिक स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। उन्हें मराठी, गणित, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। भीम को भी यही गुण अपने पिता से विरासत में मिले थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। सार्वजनिक कुओं से पानी पीने व मंदिरों में प्रवेश करने हेतु अछूतों को प्रेरित किया। इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बता दें कि अंबेडकर जयंती हमारे महान राजनीतिक नेता के अच्छे कर्मों को याद तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। वो एक इतिहासकार, शिक्षक, लेखक, संपादक, मानव विज्ञानी और वक्ता थे। वो एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वे अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे।